हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो मैं आज फिर से आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर इतिहास का, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में मैं अच्छे से अच्छे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं सारे इस सेशन में करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर की स्थापना किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का अगर सबसे हॉट डिमांडेड क्वेश्चन जो है तो वो यही क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना किसने की। तो विजयनगर की स्थापना करने वाले कौन थे? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। ठीक है, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे और इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। तो ये रहा आपका सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा देख रहे हैं कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब की। ठीक है, ये कब की बात कर रहा है, यानी कि कौन सा साल में किया था। तो ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1336 में। ठीक है, 1336 आप लोग का सही आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य था इसमें कई शासक आए, काफ़ी कई अलग अलग तरह के शासक आए, किसने बहुत अच्छे काम किए। तो इस तरह से जितने भी शासक आए हैं उसमें से ये ऑप्शन में दिया हुआ कि इसमें सबसे महानतम शासक किसे माना जाता है। ठीक है, तो सबसे महानतम शासक इसमें से हरिहर बुक्का, कृष्णदेवराय और इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन में जो सही आंसर है वो आपका होगा कृष्णदेवराय। ठीक है, ये कृष्णदेवराय है जो विजयनगर का सबसे महानतम शासक माने गए हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विजयनगर का सबसे महानतम शासक कृष्णदेवराय थे। और कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर सी है आपका तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए आते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए। ठीक है, तो विजयनगर के साम्राज्य जो थे तो उसके अवशेष जो है उसके जो एक समय के बाद विजयनगर साम्राज्य पड़ने के बाद एक समय में ख़त्म हो गया था। ठीक है, ख़त्म होने के बाद फिर से उसमें खुदाई हुआ तो इस तरीक़े से उसका अवशेष भी मिले। तो सब कहाँ पर उसका अवशेष मिले? तो वो मिले हैं ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में मिला। ठीक है, हम्पी आपका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। छठा देखिए, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। आंध्र भोज, आंध्र भोज किसे कहते हैं? तो इसमें कृष्ण देवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। ठीक है, ये कृष्ण देवराय है और इसी के समय में अष्ट दिग्गज रहते थे, जो 8 तेलुगु कवि होते थे, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां नंबर देखिए कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था। ठीक है, तो पहली बात यह आप लोग को पता है कि विजयनगर एक हिंदू राज्य था। ठीक है, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने एक हिंदू राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम था विजयनगर। ठीक है, तो विजयनगर में अलग अलग शासक आए। तो तो कौन सा शासक थे जिसने अपनी सेना में मुस्लिमों को भी शामिल किया था? तो ये आपका सही आंसर क्या है? आपका हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, देवराय टू ने। ठीक है, देवराय टू आपका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आठवां नंबर क्वेश्चन है, देखिए आमुक्त मलयाद किसने लिखा है। आमुक्त मलयाद किसने लिखा है? ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो ये लिखने वाले कौन है? तो वो है कृष्णदेवराय, विजयनगर के सबसे महानतम राजा। ठीक है, सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया। तो विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त होने का कारण ये था तालिकोटा का युद्ध। ठीक है, तालिकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ाई हुआ था। ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ाई हुआ था जिसे तालिकोटा का युद्ध कहा जाता है और इसी में विजयनगर का ख़त्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10वां नंबर। देखिए यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया। ठीक है, तो यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल में घोषित किया। ये ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है और इसे एक पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। तो वो कौन सा साल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 1986 में किया गया था। ठीक है, यानी कि जब यूनेस्को द्वारा इसे अगर पुरातत्व स्थल घोषित किया गया मतलब ये काफ़ी खास जगह है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसीलिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले सवाल पे। 11 नंबर देखिए कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये सही आंसर आपका हो जाएगा तुंगभद्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर देखते हैं, कृष्ण देवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। ये रहा आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से
ये भी है, ठीक है। तो अष्ट दिग्गज यानी कि 8 जो है 8 तेलुगु कवि रहते थे इसके दरबार में, ठीक है। तो विजयनगर में कृष्णदेवराय के जो दरबार थे उसमें 8 तेलुगु कवि रहते थे और इसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो यानी कि जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 13वां नंबर देखते हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे? तेनालीराम जो थे ये तेनालीराम कृष्णदेवराय के मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री थे? तो वो एक परामर्शदाता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही आंसर। तो विभिन्न मामलों में ये परामर्श देते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वें नंबर में कि विजयनगर की मातृभूमि किसे कहा गया? विजयनगर की मातृभूमि किसे कहा गया? तो उसे ऑप्शन नंबर ए हो गया पंपा देवी को कहा गया, ठीक है। पंपा देवी आपका हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। देखिए गोपुरम क्या है? तो देखिए गोपुरम एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए एक आपको मंदिर होता था, ठीक है। ये आपका मंदिर होता है, तो मंदिर के चारों ओर बाउंड्री भी होता था। तो बाउंड्री के बाहर में एक गेट होता था, ठीक है। बाउंड्री में जो होता था वो गेट होता था और उसी गेट को यानी उसी दरवाजा को बोला जाता था गोपुरम। तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी मंदिर के 4 दीवार की मुख्य द्वार, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16वें नंबर में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? ये विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका हम्पी में है, ठीक है। हम्पी हो गया आपका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। इटली के निकोलो कांटी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की? देखिए इटली के एक यात्री थे जिसका नाम था निकोलो कांटी और वो विजयनगर आए थे, ठीक है। तो विजयनगर की यात्रा कौन से साल में किए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1420 में, ठीक है। 1420 में निकोलो कांटी विजयनगर आए हुए थे। नेक्स्ट आते हैं 18वें नंबर में। घोड़े का व्यापारी कौन से विदेशी यात्री था? तो कौन सा जो विदेशी यात्री है इनमें से? तो वो घोड़े का व्यापारी था। तो वो घोड़े का व्यापारी कौन था? तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। ए में क्या है अफनासी निकेतन भी है सही आंसर और सी नंबर फरनाओ नूनीज, ठीक है। तो ये रहा आपका ये दोनों सही आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। देखिए किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय का भवन की संज्ञा दी? तो महानवमी का जो डिब्बा होता था उन्हें विजय की संज्ञा किसने दिया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी देमिगोस पायस, ठीक है। देमिगोस पायस जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका 20वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से? अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि तेनालीरामन जो थे को विजयनगर में और जो कृष्णदेवराय के दरबार में परामर्शदाता के रूप में काम करते थे। तो यानी कि तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से है? तो विजयनगर से है, संबंधित है। तो इससे विजयनगर आपका हो गया सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे 21वें नंबर में कि भारत विद्या का जनक रूस में किसे कहा जाता है? देखिए भारत विद्या के जनक रूस में किसको कहते हैं? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जी.एस. लीवीदेव को कहते हैं, ठीक है। जी.एस. लीवीदेव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये 22वां क्वेश्चन देखिए परदेसी फिल्म का निर्माण किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर हुआ? एक परदेसी मूवी है, तो वो परदेसी मूवी जो है किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत पर बना था? तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका सही आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर बी अफनांसो निकितन, ठीक है। अफनासो निकितन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 23वां नंबर देखिए कि विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? विजयनगर में राजा जो होते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे राय कहा जाता था, ठीक है। राय होगा इसका सही आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में 24वां नंबर। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? अभी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये जो विजयनगर और बहमनी राज, ठीक है। ये विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच जो लड़ाई हुआ था उसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, जिसमें बहमनी ने विजयनगर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, बर्बाद कर दिया था और इस युद्ध को बुलाया था तालीकोटा का युद्ध। तो ये तालीकोटा का युद्ध कौन सा साल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
1965 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रहा आपका 25वां क्वेश्चन। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है कि किस विदेशी यात्री ने अपना यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों की पार लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। देखिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस विदेशी यात्री ने अपना यात्रा वृत्तांत तीन समुद्रों की पार लिखकर, देखो इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा 3 समुद्रों के पार लिखकर जो है क्या, तो भारत और रूस के बीच जो संबंध था उसमें मजबूती प्रदान किया था। तो वो लिखने वाले कौन थे? तो अपनासी निकितन। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस तो ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस देख लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।